सीआर पाटिल एक दिन मौत तुमको भी आएगी, और जब तुमको मौत आएगी और तुम भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान तुमसे पूछेगा सीआर पाटिल क्या किया तूने पृथ्वी के ऊपर। तो क्या जवाब दोगे? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के लेके आए, ये जवाब दोगे? दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के लाए, तो भगवान क्या बोलेगा? इसको कहां भेजो, कहां भेजो इसको? अरे तुम्हें जनता ने इतना बड़ा 30 साल से तुम्हारी सरकार स्कूल बनवाते, अस्पताल बनवाते, बच्चों को नौकरी देते, बच्चों के लिए कॉलेज बनवाते, सड़कें बनवाते, बिजली का इंतजाम करते, जनता के लिए, खेड़ुओं के लिए कुछ इंतजाम करते, कुछ अच्छा काम करते यार 30 साल के अंदर। क्या इसमें इतना अहंकार, गर्व की क्या बात है? 2 और मेरे टच में, 2 और मेरे टच में, ये कोई गर्व करने की बात है? शर्म करने की बात है। इतने बेशर्म हो रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर 2 और मेरे टच में। कुछ अच्छा काम करो यार, जनता ने, भगवान ने कहते 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, तो इसीलिए जन्म इस्तेमाल करो कि 2 और मेरे टच। और इनको इतना किसी कोई देख लो आप, युवा इनसे दुखी है, इनसे पेपर नहीं होते, जो पेपरों को लीक हो जाता है, रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अपने सारे लोगों से मिल रहा था, वो बता रहे थे मनरेगा के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। मनरेगा में गरीबों का, मनरेगा में कौन जाता है काम करने के लिए? कौन जाता है? जिसके घर में कुछ नहीं होता। मिनिमम वेज पे कौन काम करता है यार? कौन मजदूरी करता है इतनी धूप के अंदर, बारिश के अंदर? कौन काम करने जाता है जिसके घर में कुछ नहीं होता खाने को? 100 दिन के मिनिमम वेज लेने कौन जाता है? उनका भी पैसा खा गए, नर्क में जाएंगे तेल की कड़ाही के अंदर। मेरे को बता रहे थे मनरेगा का पैसा खा गए इनके मंत्री, मनरेगा का पैसा वो भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, रोजगार खा गए, बच्चों का रोजगार का कुछ नहीं छोड़ा, सरिया खा गए, लोहा खा गए, सड़क खा गए, सीमेंट खा गए, सब खा गए। और ये क्यों कर रहे हैं? 30 साल तक इनका राज कैसे चला? क्योंकि कांग्रेस इनकी जेब में है। इनको अहंकार हो गया, कहां जाएंगे गुजरात के लोग? इनसे पूछो ना, कोई कुछ तो काम कर लो यार, क्या करेंगे काम? गुजरात की जनता कहां जाएगी? उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है। गुजरात वालों को तो वोट देना ही पड़ेगा, भाजपा को वोट देना ही पड़ेगा, कमल का बटन दबाना ही पड़ेगा। क्यों? कांग्रेस और दोनों मिलके करते हैं। 70% ठेके इनकी पार्टी को मिलते हैं, 30% इनकी पार्टी है कि नहीं है? दोनों मिलके, दोनों के नेताओं ने अपनी अपनी कंपनियां खोल रखी हैं। इनकी भी कंपनियां, उनकी भी कंपनियां, ये भी जेल नहीं जाते, वो भी जेल नहीं जाते, दोनों को मिलके ठेके मिलते हैं। बीजेपी की जेब में है कांग्रेस। कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है, केवल आम आदमी पार्टी है जो देश की सेवा करती है, जो गुजरात की सेवा करती है। सबसे ज्यादा बधाई और शुक्रिया मैं विसावदर के लोगों को देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी एक नई पार्टी, छोटी सी पार्टी लेकिन ईमानदार पार्टी, देशभक्त पार्टी पे भरोसा किया और ऐतिहासिक जीत लेकर विसावदर से उन्होंने गोपाल इटालिया को असेंबली के अंदर भेजा है। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं ने रात दिन 2 महीने तक मेहनत की। कुछ लोग 1 दिन के लिए आए, कुछ लोग 1 हफ्ते के लिए आए, कुछ लोग 15 दिन के लिए आए, कुछ लोग 2 महीने तक विसावदर में बैठ के उन्होंने रात दिन विसावदर के अंदर प्रचार किया। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। लेकिन ये विसावदर की जीत मामूली जीत नहीं है। विसावदर की जीत के जरिए भगवान एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। भगवान जनता में बसते हैं, जनता का जो निर्णय होता है वो
बात नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इसी सीट से 2022 में हम जितने वोट से जीते उससे 3 गुना ज्यादा वोट से हम इस बार जीते हैं। बाई इलेक्शन मामूली नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि बाई इलेक्शन में वही पार्टी जीतती है जिसकी उस राज्य के अंदर सरकार होती है। गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार 30 साल से सरकार, जिनका प्रशासन के ऊपर इतनी जबरदस्त जकड़ है, साम दाम दंड भेद कुछ भी गलत काम करने से जिस पार्टी को परहेज नहीं है, जिन्होंने गुंडागर्दी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को और गोपाल इटालिया को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां आप इतने प्रचंड बहुमत से अगर जीत जाते हैं, मैं तो इसमें कुदरत का खेल मानता हूं। मैं तो इसे भगवान की जीत, भगवान का, ये कोई मामूली जीत नहीं है, बहुत बड़ा। भगवान जनता के जरिए बोलते हैं, गीता में लिखा है भगवान जनता के जरिए बोलते हैं। भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं 30 साल गुजरात पे कांग्रेस ने राज किया, 30 साल गुजरात पे बीजेपी ने राज किया। अब समय का चक्र घूम गया है, अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया। अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। अब नई पार्टी आएगी, ईमानदार पार्टी आएगी, देशभक्त पार्टी आएगी, जो कि अच्छा काम करेगी। मेरा गर्व करती है। मैं किसी से पूछा, मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है, जो छुप छुप के मिलते हैं। ये छुप छुप के मिलते हैं, ये चोरी चोरी मिलते हैं समाज के डर से। समाज इनकी शादी स्वीकार नहीं करता। ये छुप छुप के मिलते हैं, चोरी चोरी मिलते हैं, चोरी चोरी सब कुछ करते हैं। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है, इनसे